वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में और अपने सामने खड़ी है टाटा की नेक्सॉन और ये रहने वाला है नेक्सॉन का प्योर वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर कंपनी आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल इस कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो यहाँ पे आप लाइटिंग सेटअप के अंदर चेक कर सकते हैं, आपको एलईडी बेस्ड लाइटिंग सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले डीआरएल जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, जो कि डुअल पर्पज में रहने वाली है। इंडिकेटर और डीआरएल दोनों पे ये अपना रन करती है कुछ इस तरीके से। बाकी नीचे की तरफ आते हैं, हेडलाइट के अंदर आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ऑफर करी जाती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है विद एलईडी बल्ब के साथ। जो सेगमेंट है अपना कंप्लीट रहने वाला है। अगर दोस्तों आप इसके लोअर वेरिएंट यानी कि स्मार्ट मॉडल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट जो है वो आपको नहीं मिलती है। वहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसमें जो है वो प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है, जिसका आउटपुट आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रिफ्लेक्टर्स। यहाँ पे आप चेक करोगे फॉगलाइट वगैरह आपको नहीं मिलती है और बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए यहाँ पे आपको कटआउट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे चेक करेंगे, अपर ग्रिल आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है। नीचे वाले पार्ट के ऊपर आपको ब्लैक कलर का इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं अगर हम साइड पोर्शन की, तो यहाँ पे आप कंप्लीट कार का साइड व्यू जो है एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं कैसा कुछ रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके व्हील्स की, तो यहाँ पे आपको जो स्टील रिम्स है वो ऑफर किए जाते हैं, जो कि 195/60 R16 के टायर सेक्शन के साथ आते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। रियर में चलते हैं तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर करी गई हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो क्योंकि अपना प्योर वेरिएंट रहने वाला है, तो इसके अंदर आपको व्हील कवर जो है वो भी मिलते हैं। अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया गया है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। तो व्हील कवर भी आते हैं सिल्वर कलर के, जो कि आप यहाँ पर इस वाली कार के अंदर चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स की, तो ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी जाते हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर्स, और इन मिरर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। कार का जो ए पिलर रहने वाला है ये अपना ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ है, सेम एज बी पिलर, और अब यहाँ पे लास्ट पिलर जो है वो भी चेक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पे सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ जो रूफ रेल है वो प्रोवाइड करी जाती है। शार्क फिन टाइप आपको रेडियो एंटीना जो है वो मिल जाता है, लेकिन डोर हैंडल जो है वो आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलती हैं। इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा साइड बीटिंग वाला पार्ट जो है वो आप चेक करें तो ब्लैक इंसर्ट के साथ आपको ऑफर किया जाता है। 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको टाटा नेक्सॉन ऑफर कर देती है। बाकी दोस्तों रियर पोर्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। ऊपर की तरफ मैंने शार्क फिन एंटीना आपको चेक करवाया, यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जो है वो देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। बाकी वाइपर वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है, वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह आपको नहीं आते हैं। हाँ, रियर टेल लाइट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि रहती है एलईडी बेस्ड, लेकिन हाँ कनेक्टेड का फीचर जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाता। ओनली इतनी लाइट जो है वो अपनी ग्लो करती है। ये वाला पार्ट जो है वो आपको डमी ही मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप चेक करोगे लोगो है, और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्सॉन की प्रॉपर बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगी, और 2 पॉइंट पे पार्किंग सेंसर जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस कार के बूट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो ये रहने वाला है कि यहाँ पे आप चेक करोगे तो कंसोल पे आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा फिर डिजिटल टाइप, इसको प्रेस करके जो है वो आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है वो अपना की के साथ भी रहने वाला है। यहाँ पे जो इसकी चाबी है रिमोट वाली, इसके अंदर आपको जो सेंटर में बटन दिया गया है, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो अपना जो बूट है वो अपना रिलीज हो जाता है, और इसको आप यहाँ से ओपन इजीली कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कुछ इतने बूट की ओपनिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बूट में आपको क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप बूट स्पेस चेकआउट कर सकते हैं, कितना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे दोनों साइडों में आपको 3 kg कैपेसिटी के साथ हुक्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपको 4 पॉइंट पे प्रोवाइड किए गए हैं। पार्शल ट्रे वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलती, लेकिन हाँ रियर में आपको रियर चार्जिंग सॉकेट जो है प्रोवाइड किया जाता है, जो कि जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों रियर में आपको रियर पार्शल ट्रे वगैरह नहीं मिलती है, हाँ लेकिन रियर चार्जर जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके 2 बेनिफिट रहने वाले हैं, आप इसको रियर ड्राइवर्स जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपने इन्फ्लेटर वगैरह लगाना है तो आप जो है यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी स्टेपनी टायर की जो प्लेसमेंट है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है, और टायर सेक्शन यहाँ पर रहेगा 195/60 R16 का।
अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सबसे पहले डोर की जो ओपनिंग है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके की रहने वाली है। इस कार का कंप्लीट इंटीरियर आपको डुअल टोन की फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। इससे पहले हमने स्मार्ट प्लस वाला जो वेरिएंट है उसको भी कवर किया हुआ है। उसके अंदर आप इंटीरियर चेक करोगे तो उसके अंदर जो इंटीरियर आता है वो फुल ब्लैक आता है। इसके अंदर आपको डुअल टोन का जो फिनिश है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डुअल टोन का कॉम्बिनेशन जो है वो अपना रहने वाला है इसके डोर पैनल्स के ऊपर, इसके डैशबोर्ड वाले पैनल्स के ऊपर। यहाँ पे आप कंप्लीटली जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें सबसे पहले इसके डोर पैनल से, तो यहाँ पे आप चेक करोगे अपना जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर रहने वाला है इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। राइट साइड में एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से राइट साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। तो एल और आर की जो प्रॉपर बैजिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ आपको यहाँ पे चारों पावर विंडोज जो है वो मिल जाती हैं। इनसाइड डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया जाता है। यहाँ पे अपना अम्ब्रेला होल्डर और यूटिलिटी स्पेस के लिए जगह जो है वो प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पे बोतल होल्डर है। इसी के साथ यहाँ पे आपको लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाली है, ये ग्लो नहीं करती। बाकी आप यहाँ पे चेक करोगे स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाती है। अंदर की तरफ आते हैं, साइड एसीमेंट्स आप यहाँ पर चेक करोगे ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाला है। नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाता है। बोनट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर है, दो पेडल्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। और कोने में आपको एक डेड पेडल की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है। फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर जो लीवर है वो मिल जाएगा। दोस्तों बैठ चुका हूँ मैं इस कार के ड्राइवर वाली सीट पर, और यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डी कट शेप के साथ जो कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये इल्यूमिनेटेड रहने वाला है। इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं, जिसका लीवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इसको ऑन करते हैं तो आप सामने लुक जो है वो चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाने वाला है। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। सेंटर में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो है और यहाँ पे आपको एमआईडी कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। बात की जाए अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिजिटल एंड एनालॉग टाइप आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो प्रोवाइड किया जाता है। अगेन अगर आप इसको स्मार्ट वेरिएंट से कंपेयर करते हैं या फिर स्मार्ट सीरीज से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको जो पुरानी नेक्सॉन आया करती थी इससे प्री फेसलिफ्ट वाली, उस तरीके का जो मीटर है वो प्रोवाइड किया जाता है। बट इसके अंदर मीटर जो है वो चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरपीएम मीटर है। इस तरफ आप देखोगे कई सारी इन्फॉर्मेशन लाइक हीटिंग की, फ्यूल की आपको मिल जाती है। क्लॉक है, इस वक्त कार न्यूट्रल पे है तो आपको एन की प्रॉपर बैजिंग देखने को मिल जाएगी। सेंटर में स्पीडोमीटर है और अपना डोर अजार वार्निंग वगैरह सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपने एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं, इसको प्रेस करके आप अदर इन्फॉर्मेशन लाइक ट्रिप ए, ऑडो, ट्रिप बी, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सेंटर में आते हैं तो ये रहने वाला है अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि हरमन का है और ये 7 इंच की स्क्रीन के साथ आता है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियर व्यू कैमरा नहीं आएगा, ओनली सेंसर्स आते हैं। सेंसर्स का आउटपुट कैसा कुछ रहने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सेंसर जो है वो अपना इंडिकेट करेगा किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे सेंटर एसी वेंट्स आपको कंप्लीट ब्लैक फिनिश के साथ ही दिए गए हैं। अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो ये आपको कई लेयर्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले एक ब्लैक कलर का आपको इंसर्ट मिल जाता है इसके अपर पोर्शन के ऊपर। यहाँ पे एक स्ट्रिप है अगेन ब्लैक कलर की। सेंटर वाले पार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिजाइन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक अच्छा अपील जो है वो ऑफर कर रहा है। इसके अलावा इसके नीचे वाले पार्ट पे अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रेश वाइटिश इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा और लोअर पार्ट अगेन ब्लैक कलर के साथ रहने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो डिजिटल टाइप आपको एसी के कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। मैनुअल एसी हीटर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। कई सारे कंट्रोल्स भी हैं लाइक लॉक अनलॉक का स्विच है, यहाँ से आप बोर्ड को रिलीज कर सकते हैं और अपना हैजार्ड लाइट बटन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे बटन जो है वो आपको डिजिटल फॉर्मेट के साथ मिल जाएंगे। लाइक जैसे मैं इसको की को निकालता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करोगे इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आप यहाँ पे चेक करोगे तो एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूएसबी पोर्ट है। ये रहने वाला है अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट, जो उसका ट्रांसमिशन जो है वो आप यहाँ पे गियर लीवर चेक कर सकते हैं। 3 मोड आते हैं इस वाली कार के अंदर। एक आता है अपना सिटी, इको और स्पोर्ट। तीनों की इंडिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मिल जाएगी। बाकी ट्विन कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे कुछ स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है और पार्किंग ब्रेक लीवर है जो कि आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। ऊपर की तरफ आते हैं, ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है वो रहने वाला है एक टिकट होल्डर के साथ। इन साइड रियर व्यू मिरर ये रहने वाला है नॉर्मल साइज को, आप डे नाइट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी कैबिन लाइट आप चेक कर सकते हो, एलईडी बेस्ड आपको देखने को मिल जाती है। इस जगह पे माइक की प्लेसमेंट है। अगर आप इसके अपर मॉडल में जाते हैं जो कि प्योर एस के नाम से आता है तो उसके अंदर सनरूफ का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है
उसका भी रिव्यू हमने किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी को ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसके अंदर आपको एक वैनिटी मिरर जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे कोलेप्सिबल टाइप का ग्रैब हैंडल जो है वो भी दिया गया है। ग्लोव बॉक्स की अगर हम बात करें क्या कुछ स्पेस मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ से इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और काफ़ी डीप ग्लोव बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आप चेक करें कैसे कुछ आपको जगह जो है वो मिल जाएगी और यहाँ पर भी कप वगैरह रखने के लिए आपको जगह जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। दोस्तों बात करते हैं अगर हम सीट्स की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपको फुल फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, जो कि अगेन डुअल टोन की फिनिश के साथ रहने वाली जिस तरीके का कार का इंटीरियर है। दोनों ही हेडरेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल टाइप की मिल जाती हैं और यहाँ पे अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो इस सीट को आप यहाँ से जो है रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे एक लीवर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। मूव करते हैं अब कार के सेकंड रो में और आपको बताते हैं कि सेकंड रो से क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड रो के डोर की जो ओपनिंग है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके की अपनी रहने वाली है और यहाँ पर भी आपको डुअल टोन का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाला है, ये पोर्शन पियानो ब्लैक है। रियर में पावर विंडो कंट्रोल आपको मिल जाता है। अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर की जगह जो है वो प्रोवाइड करी जाती है एंड रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो बटन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा इंटीरियर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रियर हेडरेस्ट जो है वो दोनों ही एडजस्टेबल टाइप के प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सीट आप फुल फोल्ड के फीचर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली जो है ये अपना फोल्ड भी हो जाती है। स्पेस वगैरह की बात करें तो मेरी हाइट है 5 फीट, उसके हिसाब से आप चेक करोगे तो कितना कुछ अपना लेग रूम वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्पेस काफ़ी ठीक ठाक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डिसेंट स्पेस। तो स्पेस में कोई कमी आपको यहाँ पे महसूस नहीं होने वाली। बाकी आप यहाँ पे चेक करोगे रियर में आपको रियर एसी वेंट जो है वो भी मिल जाता है। चार्जिंग सॉकेट मैंने आप लोगों को बताया, चार्जिंग की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। बाकी दोनों साइडों में देखेंगे तो यहाँ पे क्लासिबल टाइप के ग्रैब हैंडल्स हैं विद कोट हुक के साथ जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों बात करें अगर हम कीज़ की, तो आपको यहाँ पे दो जो है वो कीज़ मिल जाती हैं। एक तो बेसिक से अपनी रहने वाली है और दूसरी रहेगी अपनी रिमोट की, जिसमें आपको फ्लिप की का जो फंक्शन है वो मिल जाता है। 3 बटन आते हैं, एक लॉक का है एक अनलॉक का। सेंटर वाले बटन से आप इसके फॉलो मी हेडलाइट का फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बटन प्रेस करेंगे अपनी हेडलाइट और अपना जो DRL से वो रनिंग कंडीशन में आ जाती है और अपनी जो टेल लाइट है वो भी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। इसको बटन को प्रेस करेंगे लाइटें अपनी ऑफ हो जाएंगी। इसके अलावा एक अपना जो बूट लिस्ट का बटन है वो भी मैंने आप लोगों को चेक करवा दिया है। इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं बूट अपना रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो आपको मिलते हैं इस वाली कार। बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन और इसके स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है। इस इंजन से 88.2 किलोवाट की पावर और 170 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको मिल जाता है। बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले कलर ऑप्शंस की, तो आपको व्हाइट, ग्रे, रेड और प्योर ग्रे कलर का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं DPS कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।